आज हम लोग अपने कान्हा जी के लिए 3 साइज़ की पैंट बनाएंगे। ये एक 3 नंबर के कान्हा जी की पैंट होगी, एक 4 नंबर के कान्हा जी की पैंट होगी और एक 5 नंबर के कान्हा जी की पैंट होगी। ये 5 नंबर की होगी, ये 4 नंबर की होगी और ये 3 नंबर की होगी। इसे बनाने का पूरा प्रोसेस मैं अलग अलग आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले कपड़े का नाप लेंगे हम। ये इसकी लंबाई 9 इंच रहेगी और चौड़ाई में ये लगभग 4.5 इंच के लगभग रहेगा। दूसरा वाला इसी तरह से हमारा 8 इंच 8.5 इंच के लगभग रहेगा और इसकी चौड़ाई होगी 3.5 इंच। इसी तरह से तीसरा वाला कपड़ा जो है वो हमारा 7 इंच का रहेगा और उसकी चौड़ाई भी 3.5 इंच की ही रहेगी। अब इसे हम डबल फोल्ड में इस तरह से कर लेंगे और इसमें पूरी सिलाई चला देंगे। यही प्रोसेस हमें तीनों में करनी है। यही प्रोसेस हमें तीनों में करनी है। इसके बाद हम इसे पलट लेंगे। इस तरह से पलटने के बाद हम तीनों को पहले पलट लेंगे। अच्छे से आसानी से पलट जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इस तरह से इन तीनों को हम पलट देंगे। इसके बाद हम इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक को हम यहाँ पे लगाते हुए जितना अधिक से अधिक खींच सकें उतना खींच के हमें इलास्टिक लगानी है। ये देखिए, इस तरह से मैं खींच के इसमें इलास्टिक लगा रही हूँ। और इसी तरह से हमें नीचे की तरफ भी इलास्टिक लगानी है। थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के इसके बगल से हमें इसी तरह से खींचते हुए, इस बार हमें थोड़ा सा कम खींचना है। एक तरफ हमें पूरा खींच देना और एक तरफ थोड़ा थोड़ा सा कम खींचते हुए इलास्टिक लगानी है। पूरे में कंप्लीट कर लेनी है। अब हमें इसे उल्टी तरफ पलट लेना है इस तरह से और एक सिलाई चला देनी है। बराबर से रखते हुए इसमें अच्छे से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। अब इसका सेंटर पॉइंट जहाँ है वहाँ या तो हमें छोटा सा निशान लगा लेना है या फिर छोटा सा कट लगा देना है। इसके बाद हमें सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए वी शेप में सिलाई कर देनी है। वी शेप में थोड़ी सी दूरी में, पूरा ऊपर तक नहीं करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से वी शेप में सिलाई कर देनी है और सेंटर में कट लगा देना है। अब इसके बाद हमें इसे पलट देना है। ये देखिए, ये गर्मियों के लिए एक सुंदर सी पैंट बन करके रेडी है। ये 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी को बहुत ही आराम से आ जाएगी। यही सेम प्रोसेस हमें बाकी के 2 में भी करनी है। यही सेम प्रोसेस हमें इसमें भी कर देनी है। पहले इसी तरह से इलास्टिक लगाना है। उसके बाद हम नीचे तरफ भी इलास्टिक लगा के उसी तरह से इसमें पलट के सिलाई करेंगे और इस तरह से इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह से ये हमारा तीसरा है, 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी की पैंट है। इसको भी हम एक तरफ इलास्टिक लगा के ही बनाएंगे। इसमें मैं आपको एक तरफ इलास्टिक लगा के बनाना बता रही हूँ। इसमें एक ही तरफ इलास्टिक लगाया है मैंने। अब इसे हमें पलट करके अच्छे से सिलाई कर देनी है साइड में। और बस सेम वही प्रोसेस, बाकी सेम वही प्रोसेस रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। सेंटर को सेंटर से जॉइंट करते हुए वी शेप में सिलाई कर देंगे और उसके बाद पलट करके हम इसे देखेंगे। ये नॉर्मल पैंट की तरह बन जाएगा। इसमें इलास्टिक नीचे तरफ नहीं रहेगी। ये देखिए, ये इस तरह से बन करके रेडी है। इसी तरह से हम किसी भी साइज़ के गोपाल जी की पैंट आसानी से बना सकते हैं और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है।